गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? मैं कामना करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 37 जो कि 29 सितंबर 2020 की है और सितंबर महीने की इंग्लिश की लास्ट जो है वर्कशीट है वो आ गई है। यहाँ पे आपको अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट और वर्कशीट नंबर बेटा ज़रूर डालना है, वरना आपका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन नहीं होता है। आज की जो वर्कशीट है बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। दिस ईयर मैनी ऑफ यू हैव टर्न 16। आप भाई 16 साल के हो गए और 16 साल की जो उम्र होती है वो कोई आम उम्र नहीं होती। आपकी जवानी की शुरुआत हो चुकी होगी, लेकिन बेटा ये तड़कने फड़कने के लिए नहीं है। इसका मेन जो काम है वो आपका कैरियर बिल्डअप करना है। अगर आप अब प्लान नहीं करोगे कि आपको कैरियर में क्या बनना है, तो आप बाद में जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट, उसको पूरा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपकी सफलता के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी से अपनी लाइफ को प्लान करके चलते हैं कि मुझे बड़ा हो के ये बनना है, इसके लिए ये डिग्री चाहिए, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपकी जो सफलता, आपकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। इस बात का कहने का मतलब ये है कि अपने सपने देखो और उनको पूरा करो, इससे पहले कि कोई और अपने सपने पूरे करने के लिए आपको हायर कर ले। हायर कर लिए मतलब अपने लिए काम पे लगा ले, आपको मतलब मजदूरी करवाए आपसे। ठीक है ना। आप देखते हैं बहुत बड़े सेठ होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे सपना नहीं देखा। सपना नहीं देखा तो वो किसी और को सपना पूरा करने के लिए उनके लिए वो काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसको ज़िंदगी के अंदर भी लेके आओगे। शुड का मतलब आप सब जानते हैं, चाहिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज की जो वर्कशीट है वो एक शुड और एक जो कैन है इसके ऊपर मोस्टली बेस्ड है। इफ़ यू वांट टू चूज योर कैरियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस यू मस्ट स्टार्ट नाउ। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी का कैरियर पाना चाहते हैं, ना कि चांस का, कि बाय चांस आपको कुछ मिल गई नौकरी। नहीं, आपकी मर्जी का अगर आप कुछ चाहना चाहते हो, यू मस्ट स्टार्ट नाउ। मस्ट का मतलब कंपलसरी है कि आपको अभी के अभी उसके लिए स्टार्ट आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। Here are some options you can start discovering more about them। अब नीचे कुछ लिस्ट दे रखी है प्रोफेशंस की। ठीक है, आप इनके बारे में सोच सकते हैं, उनको पूरा करने के सोच सकते हैं, अपने ड्रीम बना सकते हैं उनके अकॉर्डिंग ही। ये कौन कौन से हैं? टीचर, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं दे रखी हैं। लेकिन जो हमारे काम की, आज के वर्कशीट के काम की चीज़ें हैं वो है ये मस्ट, कैन। मस्ट का मतलब कंपलसरी, कोई और ऑप्शन ही ना हो। ठीक है, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और कैन का मतलब हमारी एबिलिटी को दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे लिख रखा है एबिलिटी, हमारे अंदर का क्या काबिलियत है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, उसको दिखाने के लिए। परमिशन, परमिशन ग्रांट करने के लिए, हाँ या ना हम पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर आप अपने साथी के साथ बैठे हुए हो, किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हो, तो आप पूछने को तो मैं भी पूछ सकते हैं, लेकिन तब आप एक लेवल पे बैठे हुए होते हो, कोई अनऑफिशियल चीज़ पूछते हो। ठीक है ना, तो आप करके कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं ये ले सकता हूँ? एक तरीके की परमिशन के लिए भी इसका यूज होता है। और पावर के लिए, आई कैन लिफ्ट वेट ऑफ 150 kg, तो पावर दिखाने के लिए भी इसका यूज होता है, मतलब वही एबिलिटी दिखाने के लिए इसका यूज होता है। ऊपर एक वर्ड आया था शुड का मतलब हम पता है कि चाहिए होता है। इज यूज टू गिव एडवाइस, किसी को एडवाइस। इसका मतलब हम, एक कहावत भी है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर ना सुझाव देने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्री के सुझाव वाले तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। टॉक अबाउट ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, निष्ठा जहाँ हमारी हो। ठीक है ना, जैसे कि अपना राष्ट्रीय गान बज रहा है तो उस टाइम पे हमें सावधान अच्छे से खड़ा हो जाना चाहिए, हमारी ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है एक तरीके से, निष्ठा जो है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद जताने के लिए। ठीक है, और टू एक्सप्रेस द कंडीशनल मूड, कंडीशनल मूड दिखाने के लिए। कंडीशनल मूड का मतलब है कि जैसे कई बार हम क्या करते हैं, जैसे बैठे हुए हैं कहीं पे, ठीक है, तो हम कहेंगे यार आज तो मुझे बाहर जाना चाहिए। ठीक है ना, वो मूड दिखा रहे हैं हम तो एक तरीके से। ठीक है ना, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाना ज़रूरी है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा करना चाहिए मेरे को आज, वो मूड दिखाने के लिए भी हम जो है शुड का यूज़ कर लेते हैं। आज की वर्कशीट आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से।
अगर आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखने हैं, जो कि बहुत ही बेकार बात है, तो आप लास्ट जो वीडियो है, वीडियो की लास्ट 10 सेकेंड्स है, वहाँ तक स्किप करके आप आंसर्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझना है तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो ऊपर बातें मैंने आपको बताई, इनका ध्यान आपको रखना है, उसी से आपकी जो है ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ पे हमें ये चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है, वो सब अगर हम दिखाएंगे तो हम शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांस है या परमिशन या पावर की बात हो रही है, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एस लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे शुड आएगा, और मैं सी लिखता हूँ तो इसका मतलब आएगा कैन। आंसर क्या है इसका जो है वो होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है यू डैश चूज एनी कैरियर, कि आप कोई भी कैरियर चुन सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन आएगा, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी की बात हो रही है, ये पहला जो रूल है, ठीक है। बाय द एज ऑफ 24 वन डैश बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। कहना चाह रहे हैं कि तब तक हमारी उम्र 24 की हो, उससे पहले, ठीक है, हमें आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि कोई हमारे ऊपर दबाए हुए, आज़ाद होने का मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे पैसे के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। हम खुद से आज़ाद हो, मतलब खुद से कमा सकें, हमें ऐसा हो जाना चाहिए। चाहिए का मतलब अब आएगा हमारा जो है यहाँ पे आएगा शुड, ठीक। अर्निंग वाइल लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा कैन, ठीक है। ऑल्सो बी एन ऑप्शन, ये भी हो सकता है, चांस हो सकता है, देखो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि अर्निंग वाइल लर्निंग, पढ़ते हुए भी अर्न करना, लर्न सीखते हुए भी अर्न करना। आपने सोचा काफी बार सुना होगा, पार्ट टाइम जॉब जो होती है, लोग काम भी करते हैं, सीखते भी हैं और अर्न भी करते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी दिखाई तो वो एक ऑप्शन है। दिस मीन्स दैट यू शुड टेक अप ए पार्ट टाइम जॉब, मतलब आपको एक पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। करनी चाहिए की बात आ गई, देखो चाहिए आएगा तब हम कैन की बात कर रहे होंगे, लेकिन वहां पे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या परमिशन या पावर की बात हो रही होगी, ठीक है। चाहिए आया यहाँ पे भी। दिस मीन्स दैट यू शुड टेक अप ए पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी, कि आप तब स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे आपको एक पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। इसके बाद है यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ, आपको क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं इनको एक्सप्लोर करना, इनको पता लगाना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर से चाहिए इसका मतलब यहाँ पे आएगा शुड, ठीक। आगे देखते हैं। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो, विच सब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म बेटर इन, ठीक है, कर सकते हैं, कैपेबिलिटी, एबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप से पूछिए। वट यू डैश डू बेस्ट, यहाँ पे फिर से आएगा कैन, क्या आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू डैश चूज सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। फिर से चाहिए आगे, यहाँ पे आएगा शुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यू डैश, ठीक है, बी श्योर अबाउट योर ऑप्शन, ऑप्शन है चूजिंग ए करियर इज ए मेजर डिसीजन, ठीक है ना। आपको श्योर होना चाहिए, ठीक है, आपको श्योर होना चाहिए कि आप कौन सा ऑप्शन आप जो अपना करियर का वो चूज कर रहे हैं, आपको श्योर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, ठीक है। अगला है यू डैश ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने की भी आप कोशिश कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, तो यहाँ पे आ गया कैन, ठीक है। आगे है यू डैश स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी, यू कैन, आप कर सकते हैं, स्टार्ट, सोचना, फिर से एबिलिटी की बात हो रही है, आप सोचना स्टार्ट कर सकते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है उसको आप कैसे सुधारें। यू डैश सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, फिर से एबिलिटी की बात हो रही है तो हम यहाँ पे रखेंगे कैन, सी फॉर कैन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं या यू से स्टार्ट करते हैं। यू डैश मेक नोट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कीप रिवाइजिंग इट रेगुलरली, आपको नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है,
वही एक्सपेक्टेशन सी की बात हो गई, ठीक है। आपकी एक जिम्मेदारी सी की बात हो गई, जहाँ पे जिम्मेदारी सी की बात आ जाए तो हमें शुड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा एस, एस फॉर शुड। यू शुड मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने चाहिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के, और उसको रेगुलरली जो है रिवाइज करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस कैन ऑल्सो बी मैटर ऑफ कंसर्न, पॉसिबिलिटी की बात आ गई, ठीक है ना, कि फिजिकल फिटनेस भी आपका जो है एक चिंता की बात हो सकती है, ठीक है। ईट हेल्दी फूड, अच्छा फूड, हेल्दी फूड खाइए। योर डेली रूटीन डैश इंक्लूड एट लीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, होनी चाहिए आपके जो डेली रूटीन है उसके अंदर कम से कम 1 घंटे की डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए। चाहिए तो एस, एस मतलब शुड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।